आप सभी को नमस्कार। ये हमारा पहला वीडियो है और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। हमारा जो ये पहला चैप्टर है इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा अपना उपदेश देते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये सारी जो चीज़ें हैं कि हाउ टू परफॉर्म योर टास्क और हाउ यू कैन अचीव सेल्फ एक्सीलेंसी इन योर टास्क, ये तब क्वेश्चंस आते हैं जब एक माइंड किसी मोमेंट पे आपके रुक जाता है। तो ये जो अर्जुन जिस जगह पे रुक गया, वहां से श्री कृष्ण उसको लेके जाते हैं एक अलग पहलू के ऊपर, to make him understand different perspective towards the work that he is performing। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को स्टार्ट करने से पहले ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता कौन से सर्कमस्टांसेस में खड़ी थी, या अर्जुन के मन में कौन से सवाल थे जिसको लेकर के श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण उसको ये उपदेश देते हैं, उसको ये बात बताते हैं। दोनों तरफ में सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन 5 पांडव, ये जो अर्जुन 5 पांडवों में से एक है, तो 5 पांडव ये जो सिबलिंग्स है एक साथ में, इनके कजिन्स है कौरव। तो इन कौरवों के बीच में 100 भाई होते हैं कौरव और 5 पांडव होते हैं। ये दोनों तरफ में है, ये राइवलरी में है और ये दोनों की सेना एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब कहने को तो ये कजिन्स है, पर पीछे इनके बैक स्टोरी में बहुत सारी चीजें घटित हुई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली मैंने महाभारत रखी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर की ये महाभारत है। इस महाभारत में ये 1 लाख वर्सेस वाली महाभारत के अंदर के में भीष्म पर्व में 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवद गीता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 गीता रखी हुई है। एक गीता डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने लिखी हुई है जो मेरे गुरु है, और उनकी गीता बहुत ही ज्यादा सरल भाषा हिंदी में लिखी हुई है। और एक गीता गीता प्रेस गोरखपुर की है जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों का अनुवादित है। तो मैं जनरली जब बात करता हूँ तो मैं इन दोनों गीताओं में से संदर्भ उठा रहा हूँ। अब इसका रीजन क्या है, संस्कृत को समझ करके उसमें से जो मीनिंग है उसको समझना और उसके जो शब्द है उनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो ये पॉइंट था कि श्रीमद् भगवद गीता की जो स्टार्ट होती है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और दोनों सेनाओं में एक ही क्लैन के लोग हैं, एक ही ब्लड लाइन के लोग हैं। एक कजिन्स है, दूसरे कजिन्स है। अब इस कजिन्स, ये जो साइड के कजिन है और दूसरे साइड के कजिन्स है, ये जो साइड मान रहा हूं मैं अर्जुन और कृष्ण की जो साइड है। अब अर्जुन के मन में कुछ सवाल आते हैं। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण, मुझे दोनों ही सेनाएं जो है, दोनों ही तरफ में जो लोग हैं, इनको गौर से देखना है कि आज यहाँ पे कौन लड़ने को आया है, कौन इतना तत्पर है कि मुझे इस युद्ध में लड़ना है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूँ, मेरा राजपाट, मेरे अपने रिश्ते, सारा को छोड़ के मुझे आज युद्ध करना है। तो मुझे कृष्ण दोनों ही सेनाओं के बीच में लेके जाइए और मुझे दिखाइए कि यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है। तो कृष्ण अर्जुन को दोनों ही सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं और जब ये बीच में खड़े हैं तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो पार्थ, दोनों तरफ देख लो कौन कौन आए। और अर्जुन दोनों तरफ देखता है कि उसके मामा, उसके गुरुजन, उसके चाचा, उसके भाई, उसके कजिन ब्रदर्स, सारे के सारे लड़ने के लिए आए। ये सारे ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये सारे अपने ही खून हैं। इन सबको देख करके अर्जुन 2 मिनट के लिए सहमा सा हो जाता है। अर्जुन सोचता है, क्या मैं ये समाज सही कर रहा हूँ? इनको आज मैंने मारने के लिए धनुष धारण किया, आज मैंने ये पूरा यूनिफॉर्म पहन लिया सोल्जर का और मैं तैयार हूं इनको मारने के लिए। एम आई टेकिंग द राइट स्टेप? जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारी डे टू डे लाइफ में भी जब हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर काम को पकड़ने वाला हूं और इसके ऊपर काम करने वाला हूं, कोई भी काम पकड़ लेते हैं। मतलब अभी ये जो गीता में बात हो रही है ये तो युद्ध की बात हो रही है, पर अगेन इट्स वन वर्क, वन एक्शन दैट अर्जुन इज परफॉर्मिंग। हमारी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो सकती है। हम बहुत बातें करते हैं, अरे यार मैं तो ये करने वाला हूँ,
मैं तो एडमिशन लूंगा, इसमें ये करूंगा, मैं तो स्टार्टअप स्टार्ट करें इसमें ये करूंगा। ये सारा डिस्कशन एक तरफ, और वो स्टार्टअप स्टार्ट करने की या एडमिशन लेने की वो जो घड़ी है वो एक तरफ। द मोमेंट आप उसमें इंडल्ज हो रहे हो, जैसे आपने 11th-12th में एडमिशन लिया, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, जैसे आपने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, जैसे ही आपने लाइफ में कोई बड़ी डिसीजन लिया, द मोमेंट वो जो डिसीजन की घड़ी आती है, वहां पे मन आके रुक जाता है। वहां पे मन आके ये खुद को कहता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है? इज दिस गुड फॉर मी? जो मैं करूंगा इसके आगे क्या है? क्या मेरी लाइफ स्मूथ रहेगी इसके बाद? क्या जो मुझे चाहिए वो मिलेगा? ये मोमेंट है जहां से वो अंदर अंतरात्मा, हमारी खुद की अंतरात्मा गीता का उपदेश देना शुरू करती है, जैसे भगवान ने अर्जुन को। इसीलिए भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए चलते हैं वो उस पॉइंट के ऊपर वापस, जब अर्जुन द मोमेंट ये बात कहता है कि यार अब कृष्ण मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं क्या ये सही बात कर रहा हूँ? यहाँ पे दो चीजों में से एक जो हमने डिस्कस करी कि उस मोमेंट पे आके माइंड रुक जाता है कि मुझे ये परफॉर्म करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि अब क्योंकि वो खुद के ही क्लैन के लोगों को मार रहा है, खुद के ही लोगों को मार रहा है, खुद की ब्लड लाइन के लोगों को मार रहा है, खुद की फैमिली के ऊपर उसने हाथ उठाया, उसने शस्त्र उठाए हैं, उस समय पे ये मन में ख्याल आता है कि मैं अपने ही लोगों को मार के क्या मैं पाप कर्म कर रहा हूं या पुण्य कर्म कर रहा हूं? Am I doing the right thing or wrong thing? ऐसे सवाल कृष्ण को अर्जुन पूछता है। अब देखिए एक बात बताता हूं आपको, जब भी हमें कोई कर्म नहीं करना है तो हमारे पास में हजारों कारण होते हैं उसको ना करने के लिए, और हम हमेशा ट्राई करते हैं हमें जस्टिफाई करने को कि हमें वो क्यों नहीं करना। हमारा ह्यूमन नेचर है, हर किसी का ह्यूमन नेचर है। कोई कर्म हमसे नहीं हुआ तो हम उसको कारण देते हैं कि अरे नहीं यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसीलिए हमने नहीं किया। ऐसे ही अर्जुन भी कृष्ण को कारण देता है। अर्जुन कृष्ण को बताता है कि अपने ही क्लैन के इन लोगों को अगर मैं मारूंगा तो कृष्ण मुझे पाप नहीं लगेगा। और तुम भी जानते हो कृष्ण कि जब किसी क्लैन के, मतलब ये मेरी पूरी फैमिली ट्री है, किसी भी फैमिली ट्री में, किसी भी क्लैन में उनके संस्कार कैरी ऑन हो रहे एक से दूसरे की तरफ, उनके कुछ रीति रिवाज कैरी हो रहे हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको कुलाचार भी कह सकते हैं। कुलाचार एक हिंदी वर्ड है, मैं कहूँगा इसको वो रीति रिवाज जो है, वो जो रिचुअल्स है। जब कोई क्लैन की पर्टिकुलर जनरेशन पूरी समाप्त हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन है ही नहीं, तो उसका जो चला आ रहा रीति रिवाज या रिचुअल्स है, उसके जो कुलाचार है वो नष्ट हो जाते हैं, वो कंप्लीटली चले जाते हैं। अब इसके कारण नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस कुलाचार में अगर आप जानते हैं, हिंदू धर्म में हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि हम श्राद्ध परफॉर्म करते हैं। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि पूरा हमारे एंसेस्टर्स को याद रखने के लिए हमें वो पिंडदान करने चाहिए, वो श्राद्ध के कुछ कर्म होते हैं वो परफॉर्म करने चाहिए। अभी तो हमारे यहाँ पे पितृपक्ष भी गया, तो आप तो जानते ही होंगे, अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ किया होगा, तो हम क्या करते हैं, हम कौवे को कुछ खाना रखते हैं और हम पितृ मान के उनकी पूजा करते हैं। ये सारी चीजें हमारे रिचुअल्स का पार्ट है। जब पर्टिकुलर क्लैन का जो जनरेशन है वो पूरा समाप्त हो गया, तो उनके जो ये पितरों के कर्म है उनको भी कोई परफॉर्म नहीं करने वाला है अभी, और ना ही उस क्लैन का नेम नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाने वाला कोई है। और जब उनके रिचुअल्स अब देखो डिस्टॉर्ट हो गए, तो अब क्या होगा, उस क्लैन में नए लोग आएंगे या नई जगह पे उनकी शादियां हो जाएंगी, तो दूसरों के रिचुअल्स और इस रिचुअल्स के साथ में वो मिक्सचर हो जाएगा, तो इससे तो धर्म का नाश हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कृष्ण को कह रहे। ठीक है, ही जस्टिफाइंग हिज जस्ट थॉट कि उसको क्यों नहीं लड़ना चाहिए, उसकी मनस्तुति को समझिए। तो ये बात कृष्ण को अर्जुन कहता है। पहले तो ये बताता है कि यार मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है कृष्ण, क्योंकि जब मैं अपने ही ब्लड के लोगों को देख रहा हूं मेरा पैर ढसे जा रहा है। अर्जुन का बेस मिस हो गया है। ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात को कह रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति का बेस हिल जाना, उसका जो नीचे का बेस है वो चला जाना, उसको वीक बनाता है किसी भी कर्म को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए जब भी हम कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, जब भी हम कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, एंड डिसीजन के मोमेंट पे हमारे पैर थिरकने लगते हैं। हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां पे हम बेसलेस महसूस करते हैं।
तब श्रीमद् भगवद गीता का ये जो इम्पोर्टेंट टॉक है जो सेकंड चैप्टर में है, वो हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने को कि हम हमारे बेस को वापस कैसे मजबूत करें। तो अभी हमने ये डिस्कस करा कि कैसे अर्जुन का मन गिर गया था और अर्जुन कौन से मनोस्थिति में था। ये पूरी बात सुनने के बाद कृष्ण मुस्कुराता है। कृष्ण का मुस्कुराना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, क्योंकि द मोमेंट कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण तो जानते हैं कि यार अर्जुन जो बात कर रहा है इसमें 2-3 चीजें हैं, और ये जो 2-3 चीजें हैं ये हम आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले कि क्यों कृष्ण इतने मधुर मुस्कुराकर अर्जुन का ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको ये आज का कंटेंट अच्छा लगा हो।